हाँ जी बेटा जी, हमने बेटा लास्ट क्लास में अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक था बेटा जी अपना बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने बातें की थी बेटा जी ये हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन होते हैं और साथ में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो कौन सा बेटा एल्डोज या फिर कौन सा होता है कीटोज। आपने कहा था सर ये दो प्रकार के होते हैं, आइदर ये माइक्रो कार्बोहाइड्रेट या फिर कैसे आपके ये मैक्रो है। माइक्रो के केस में मेनली दो आपने ग्रुप पढ़े, या तो वो होगा मोनोसेक्राइड या फिर क्या होगा बेटा जी अपना यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड, या तो वो ऐसा सुगर होगा जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है, वो सिंगल यूनिट ऑफ द सुगर रहेगी। हाँ जी बेटा, तो हमने बातें की बेटा जी यहाँ पे कि ओलिगोसेक्राइड के केस में 2 से लेके 9 सुगर आपस में अगर अटैच हो जाए तो सर एक स्मॉल चेन ऑफ द सुगर बन जाएगी, और उस चेन का नाम क्या होगा बेटा जी यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड, जिसमें सबसे मोस्ट अबेंडेंट टाइप का कोई अगर है तो कौन है बेटा जी अपना डाइसेक्राइड है। और उसके हमने आपको 3 एग्जांपल पढ़ाए बेटा जी यहाँ पे, सुक्रोज, माल्टोज और बेटा जी अपना लैक्टोज। आप कहते हो सर माल्टोज ये एक माल्ट है, मतलब जो भी हमारे सिरल्स होते हैं लाइक व्हीट वगैरह उनमें जो स्टोर फॉर्म में रहता है वो माल्टोज अबंडेंट फॉर्म में रहता है। और माल्ट वर्ड कब पढ़ोगे, जब आप अल्कोहल प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जब हम ग्रेन्स वगैरह को बेटा जी कर्स आउट करते हैं तो जो सबस्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट बनता है, उसे हम कहते हैं माल्ट, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है माल्टिंग। तो उस टाइम पे उस माल्ट में माल्टो सुगर बहुत ज्यादा रहता है, यही यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल लाइक बियर, और जो भी यहाँ पे वाइन्स बनती है वो सब माल्ट से बनती है बेटा जी यहाँ पे। उन्हीं का एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या बनता है बेटा जी यहाँ पे अपना अल्कोहल प्रोडक्शन होते हैं, माल्ट वर्ड वहां से आया बेटा जी। आपने वर्ड बोला लैक्टोज, क्योंकि वो दूध की सुगर है तो हमने उसका नाम क्या रखा है बेटा जी यहाँ पे लैक्टोज। और तीसरा नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे सुक्रोज, क्योंकि सुगर केन में होती है बेटा जी, और जो आप अपने घरों में मेनली सुगर के तौर पे यूज करते हो वो क्या होता है बेटा जी अपना यहाँ पे सुक्रोज होता है। ठीक बात है। आपने कहा था सर मोस्ट स्वीटेस्ट अगर कोई है तो वो कौन है अपना फ्रक्टोज है, और सारे के सारे फ्रूट्स में कौन सा होता है बेटा जी फ्रक्टोज होता है। बट ग्रेप्स ऐसे फ्रूट है जिनमें ये आपका एब्सेंट होता है, उसमें क्या होता है ग्लूकोज होता है। हम ये कहते हैं बेटा सुगर हमारे ब्लड का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो ग्लूकोज कहलाता है ब्लड सुगर, आप कहते हो फ्रक्टोज कहलाता है हमारा फ्रूट सुगर, और ग्लूकोज के एक नाम और भी होता है बेटा जी यहाँ पे ग्रेप सुगर, क्योंकि वो ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सब बातें हुई थी बेटा जी यहाँ पे। अब हम उसके आगे क्या बात करने वाले, तो एक नया वर्ड आने वाला है बेटा जी रिड्यूसिंग सुगर। क्या वर्ड आने वाला है, अब जरा नाम को सोच के देखिएगा, थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट को सोचो। रिड्यूसिंग सुगर, कोई ऐसा सुगर जो किसी दूसरी चीज को क्या कर दे बेटा जी यहाँ पे रिड्यूस कर दे। अब रिड्यूस वर्ड का क्या मतलब होता है, आपने वर्ड सुने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। हमने कहा बेटा जी हमारा यहाँ पे आयन है कुप्रिक आयन, कौन सी आयन है बेटा जी यहाँ पे कुप्रिक आयन। ठीक है बेटा जी, हमारा सुगर अगर बेटा जी इसको कन्वर्ट कर देता है कुप्रिक फॉर्म से किसमें बेटा जी यहाँ पे कुप्रस फॉर्म में, ऊर्जा गुड़िया यहाँ पे है मेरी गुड़िया Cu2 पॉजिटिव, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बेटा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रखे हैं डोनेट कर रखे हैं, और ये कुप्रिक फॉर्म यहाँ पे अभी बेटा क्या बनेंगे यहाँ पे Cu पॉजिटिव, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा जी गेन कर लिया, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ इसका। तो आपने कहा सर इसका मतलब अगर हमारा कोई ऐसा सुगर है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोज या बेटा जी कौन सा अपना एल्डोज अगर फ्री फॉर्म में तो बैठा होगा, मेरे वर्ड को सुनो बेटा जी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी भी सुगर में कीटोज और एल्डोज फ्री फॉर्म में बैठा होगा, किस फॉर्म बैठा होगा बेटा जी फ्री फॉर्म में बैठा होगा, तो वो ग्रुप बेटा जी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बेटा जी यहाँ पे इस कुप्रिक फॉर्म को कन्वर्ट करेगा किसमें बेटा जी यहाँ पे कुप्रस फॉर्म में। तो ऐसा हर एक सुगर जिसमें फ्री एल्डोज है फ्री कीटोज ग्रुप है वो हर एक सुगर क्या कहलाएंगे बेटा जी यहाँ पे रिड्यूसिंग सुगर, क्या कहलाएंगे। ये वर्ड समझ में आया, ये इक्वेशन मैंने लिखी है समझ में आई बेटा जी, डालो हेडिंग जरा रिड्यूसिंग सुगर। इसमें लिखो बेटा जी एनी एल्डोज और कीटोज सुगर
that have any aldose or ketose sugar that have free aldehyde or ketone group, any aldose or ketose sugar that have free aldehyde and ketone group is able to reduce cupric ion into the cuprous ion. आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो बेटा। कुप्रिक फॉर्म को कुप्रस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर। अब मैं आपसे अगर एग्जांपल पूछना शुरू करूं, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा एग्जांपल पे आना है बेटा जी कि कौन सी शुगर यहाँ पे रिड्यूसिंग और कौन सी रिड्यूसिंग नहीं है, तो हम उनके एग्जांपल्स में आते हैं। अगर मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछूं सारी की सारी मोनोसैकेराइड्स आपको क्या लगती है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग। क्या बात करते हो यार, तो उनपे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप तो बैठा हुआ है ना, उसने किसके साथ कंडेंसेशन किया है? मैंने कहा कोई भी ऐसा शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है वो सब के सब क्या है यहाँ पे रिड्यूसिंग है, तो कंडेंसेशन में तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप यूज होने वाला होगा ना बेटा जी। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके पास फ्री एल्डिहाइड या क्या होना चाहिए, फ्री कीटोन ग्रुप, तो सारे के सारे मोनोसैकेराइड में फंक्शनल ग्रुप कैसा बैठा है बेटा जी? आपका फ्री बैठा है ना, क्या बैठा है? तो ऑल मोनोसैकेराइड आर, पक्का लिखो स्टार बना के लाइन बेटा जी, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। देखो बच्चा यहां देखो, अब जरा आपने बेटा इस तरह से ये डायग्राम बनाया था आपने बेटा, और आपने कहा था वी गुड़िया सर ये हमारा शुगर है और ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा अल्फा ग्लूकोज। ठीक बात है। ओवेस की पोजीशन किस साइड में बेटा जी? लोअर साइड में है, तो कैसा है बेटा जी? हमारा अल्फा फॉर्म है बेटा जी। आपने कहा सर ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़े थे तो क्या बना था बेटा जी? माल्टोज। सर एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कौन सी पोजीशन पे होता है? पहली पोजीशन पे बेटा जी। तो आपने कहा सर इसके पहले कार्बन का ये OH यूज हुआ था फोर्थ वाले के साथ में, बट सेकंड वाले का पहला कार्बन कैसा बैठा है बेटा जी? फ्री बैठा हुआ है। पहले वाले का पहला कार्बन कैसा बैठा है, सेकंड वाले कार्बन का फ्री बैठा है, तो उसके पास भी क्या है बेटा जी? एल्डिहाइड ग्रुप फ्री बैठा है बेटा जी यहाँ पे। तो आप कहोगे सर माल्टोज कैसा है यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग शुगर है? अभी दोबारा वर्ड को समझो, ये हमारा क्या है बेटा जी? अल्फा ग्लूकोज। सर एक दूसरी फॉर्म और है, वो क्या है बेटा जी? हमारी अल्फा ग्लूकोज। इनके अंदर बॉन्ड बना था बेटा जी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आप कहते हो सर पहले कार्बन पे हमेशा कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो सर इसके पहले पे क्या है? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और उसके पहले के ऊपर क्या है बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप है। पर सर बॉन्ड किसमें बना? पहले में और फोर्थ में, तो उसका तो पहला ग्रुप फ्री बैठा है ना बेटा जी, उसका पहला कैसा बैठा है? फ्री बैठा है। इसका मतलब माल्टोज में सेकंड जो ग्लूकोज है उसके पहले कार्बन पे एल्डिहाइड कैसा बैठा है बेटा जी? फ्री बैठा है। तो इसका क्या मतलब है? अगर फ्री ग्रुप आ गया आपका तो वो कैसा है बेटा जी? आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग है, हाँ या ना? अगला एग्जांपल उठाओ बेटा जी, लैक्टोज। एग्जांपल क्या उठाओ? सर यहां पे था ग्लैक्टोज जो कि बीटा फॉर्म में था, सर यहां पे था ग्लूकोज, और बॉन्ड कैसा बना था? बीटा 1,4। इसका सर 1 और उसका कौन सा? 4, तो उसका भी तो 1 क्या बैठा है बेटा जी? फ्री बैठा है। तो लैक्टोज भी कैसा शुगर है बेटा जी? यहाँ पे रिड्यूसिंग है। अब एग्जांपल उठाओ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में सॉरी, अब एग्जांपल उठाओ बेटा सुक्रोज का। किसका उठाओ? सुक्रोज में क्या क्या था बॉन्ड बेटा जी यहाँ पे? सर इसका 1 और फ्रक्टोज का कौन सा? सेकंड। एल्डिहाइड ग्रुप कौन से कार्बन पे है बेटा जी? फर्स्ट पे। और फ्रक्टोज ग्रुप में कीटोन ग्रुप कहां है बेटा जी? सेकंड पे। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप किस में आ गए बेटा? जहां पे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो क्या उनके पास फ्री बैठा है बेटा जी ग्रुप आपका? तो आपने कहा सर सुक्रोज के अंदर दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके इन्वॉल्व हो गए कंडेंसेशन में, दे डोंट हैव द फ्री एल्डिहाइड और द कीटोज ग्रुप। तो सुक्रोज ऐसा शुगर है जो कैसा है बेटा? यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग है। बोलो हाँ कि ना, लिखो।
दोबारा बोलो। हाँ बिल्कुल, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है, आपने देखो 3 एग्जांपल हमने समझाए, उन 3 में से सुक्रोज ऐसा एग्जांपल है जहां पे 1 और 2 की बॉन्डिंग थी और वहां पे दोनों ग्रुप आपके इन्वॉल्व हो गए, तो वो नो रिड्यूसिंग बन गया, और बाकी सारे कैसे यहाँ पे रिड्यूसिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? पक्का लिखो बेटा जी, लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज is non-reducing sugar। लिख लिया बेटा? देखो एक बार देख लो यहाँ पे, थोड़ा और आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। गुड़ा ये ग्लूकोज है बेटा, ये क्या है? दोनों ग्लूकोज है, और दोनों ग्लूकोज कौन से टाइप का शुगर है बेटा जी? एल्डोज टाइप का शुगर है। और एल्डोज शुगर में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा जी? एल्डिहाइड है, जो कौन से कार्बन पे होता है बेटा? कार्बन नंबर 1 पे होता है। सर ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 4, सर ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 4। सर लिंकेज इन दोनों के बीच हुई थी, इसका मतलब ये वाले ग्रुप तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए बेटा जी यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 1 पे बेटा ऑलरेडी ग्रुप कैसा बैठा है मेरा? फ्री बैठा है, तो फ्री ग्रुप आ गया मेरा एल्डोज बेटा जी। तो फ्री ग्रुप आ गया तो कैसा है बेटा जी? यहाँ पे रिड्यूसिंग है। सर यही सेम डायग्राम हमने पढ़ा था किसके केस में बेटा जी? लैक्टोज के केस में, बस वहां फर्क क्या आ गया था? यहाँ पे बैठा हुआ था बेटा जी आपका गैलेक्टोज, और यहाँ बैठा हुआ था बेटा जी ग्लूकोज। और सर गैलेक्टोज की जो फॉर्म थी वो कौन सी थी बेटा जी? अपनी बीटा फॉर्म थी, और वहां पे बॉन्ड सर ऐसा बन गया था। यही ना फर्क आया था। ये तो अभी भी फ्री बैठा हुआ है बेटा जी यहाँ पे। बट जब हमने पढ़ा था सुक्रोज, क्या पढ़ा था हमने? तो हमने कहा था ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा जी? इन्वॉल्व होता है। तो भैया जी फ्रक्टोज तो कीटोज शुगर है, उसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही कौन सी पोजीशन में बेटा जी? सेकंड पे, तो यूज हो गया। सर एल्डिहाइड में तो पहली पोजीशन पे बैठा होता है भैया जी, एल्डोज में वो भी यूज हो गया, तो दोनों कार्बन यूज हो गए भैया जी उसके केस में। तो मैंने क्या कहा भैया जी, अब उसके पास कोई फ्री ग्रुप नहीं बचा यहाँ पे, तो वो कैसा बन गया यहाँ पे? नॉन। पक्का आपको इसी तरह बात याद रखनी है। और आप कहते हैं सर मोनोसेक्राइड ने किसी के साथ कंडेंसेशन किया ही नहीं, तो उसके पास तो फ्री ही बैठा है, और फ्री ही बैठा है तो वो कैसा है बेटा जी? यहाँ पे रिड्यूसिंग है। तो मैं कहूंगा ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर, maltose and lactose are reducing sugar, but sucrose is one of the best example of the non reducing sugar। पक्का समझ में आया बेटा जी यहाँ पे? अब लिखिएगा, हेडिंग डालो बेटा जी, ड्राइव्ड मोनोसेक्राइड। नाम से क्या समझे बेटा कि सर ये ट्रू मोनोसेक्राइड्स नहीं है, इन मोनोसेक्राइड्स ये ड्राइव होके आए, मतलब इनके स्ट्रक्चर में और मोनोसेक्राइड में हल्का फुल्का क्या है बेटा? कुछ डिफरेंस हमें समझ में आएगा। ये उनसे क्या होके आए बेटा जी? आपके ड्राइव होके आए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बेटा जी। स्नेहा गुड़िया, हमने एक नाम पढ़ा था डीऑक्सीराइबोज शुगर। अभी बेटा ये एक पेंटोज शुगर था। कैसा शुगर था? और सर पेंटोज में अगर n की वैल्यू 5 होती है तो सर हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2ON पढ़ा था। सर 5 अगर मैं यहां रख दूं तो इसका मतलब है C5H10O5। आपने कहा था डीऑक्सीराइबोज का मतलब है देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोज शुगर, और सर उसके फॉर्मूले में वहां पे 5 नहीं था, क्या था? तो वो मोनोसेक्राइड तो नहीं है बेटा जी, क्योंकि मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला तो ये होना चाहिए था, उसका ये फॉर्मूला तो नहीं है मेरे भाई यहाँ पे आपका। तो मैं क्या कहूंगा, वो एक्चुअली मोनोसेक्राइड से ड्राइव होके आया, उससे बन के आया है ना, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ द ड्राइव्ड मोनोसेक्राइड। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मोनोसेक्राइड की कंडीशन क्या नहीं हो रही बेटा जी? फुलफिल तो नहीं हो रही ना मेरे बेटा यहाँ पे, हाँ या ना बेटा जी?
आपने अगला नाम बोला, अमीनो सुगर। नाम से क्या समझे गुड़िया? सर यहां पे सुगर है, बट यहां पे कहीं ना कहीं अमीनो ग्रुप भी क्या है बेटा जी, प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? जरा मैं एग्जांपल आपको दे दूं, क्योंकि नाम आपको सारे यूज करने हैं बेटा जी। ग्लूकोज अमाइन, क्या नाम बोला मैंने? जरा नाम को खोल दे जरा एक बार यहाँ पे। मैंने पहला वर्ड क्या बोला? ग्लूकोज। क्या नाम बोला? ऊर्जा देखो गुड़िया, हमने पहला वर्ड बोला ये क्या है बेटा मेरा? ग्लूकोज। पर सर यहाँ पे ग्लूकोज के आगे वर्ड क्या लगा है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द अमाइन सुगर। तो सर इसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर ओएच नहीं है, अमीनो ग्रुप है। क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे? अमीनो ग्रुप है। तो नाम क्या बन गया बेटा जी? ग्लूकोज अमाइन। क्या नाम बन गया? तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द ड्राइव्ड सुगर, क्योंकि सुगर के अंदर तो बेटा जी ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, बट ये उससे क्या है बेटा जी, यहाँ पे ड्राइव होके आया है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा जी यहाँ पे? तीसरा मैं नाम लिखू बेटा जी यहाँ पे, एल्कोहल सुगर। क्या नाम लिखे बेटा जी? जब आप पढ़ोगे ना प्लांट किंगडम, तो वहां पे आप कहोगे सर एल्गी के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ फूड जो है वो होती है मैनीटोल। वो क्या होता है बेटा जी? मैनीटोल इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन दी एल्गी। ब्राउन एल्गी में जब खाना स्टोर होगा तो मैनीटोल की फॉर्म में खाना स्टोर होगा। किसकी फॉर्म में? अब दिमाग घूमेगा मैनीटोल क्या है, तो नाम को समझ के देखते हैं। हमने कहा ये मैंने किसका डायग्राम बना दिया? C2 एपिमर है, तो एग्जाम्पल किसका है? मैनोज सुगर का। किसका एग्जाम्पल है? पढ़ाए थे दो वर्ड, मैनोज और ग्लेक्टोज। तो सर ये एग्जाम्पल किसका है यहाँ पे? मैनोज का। देखो बेटा जी एल्डिहाइड ग्रुप है सर, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट सेकंड पोजीशन के ऊपर OH इस साइड में आ गया, क्या बन गया? C2 एपिमर। और सर ये क्या है यहाँ पे? मैनोज। मैनोज सुगर है। यहां मैंने वर्ड क्या लिखा है? अल्कोहल सुगर। सर इसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट। होना क्या चाहिए था? शुगर के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ में होना चाहिए था क्या बेटा जी यहाँ पे आपका? एल्डिहाइड या कीटोन। पर इसके पास एल्डोज ग्रुप ही नहीं है, उसकी जगह क्या बैठा है बेटा जी आपका? एल्कोहलिक ग्रुप में बैठा है बेटा जी। तो ये शुगर जो बना उसका नाम क्या रखा हमने बेटा जी यहाँ पे? मैनीटोल। अभी गुड़िया ये क्या है? और ये है स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन दी एल्गी। ये एल्गी में कहां पढ़ेंगे? हमारा स्टोर फॉर्म ऑफ फूड आने वाला है। तो मैनीटोल कोई नया नाम नहीं है बेटा जी। मैनीटोल क्या है? मैनो सुगर का जब अल्कोहल सुगर बना तो वो क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे? मैनीटोल बन गया। जब भी भैया जी फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज ही बनता है, और वो ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो बेटा जो मैनीटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। किसमें मेरे भाई? यहाँ पे एल्गी में। तो ये बातें हम जब एल्गी पढ़ाएंगे तब ये वर्ड यूज करेंगे, पर अभी हम ये वर्ड दिमाग में सेट कर लेंगे बेटा जी मैनीटोल क्या होता है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये तीनों सुगर क्या पढ़े आपने बेटा जी? कि सर ये है तो मोनोसेक्राइड ही सारे के सारे, बट इनमें कुछ ऐसा वेरिएशन आ गया कि ये उनसे ही ड्राइव होके आए। ये एक्चुअल वो नहीं है, उनसे कुछ बदलाव होके आए। जैसे मैनोज में बदलाव होके क्या बन गया? मैनीटोल। ग्लूकोज में सेकंड पोजीशन पे OH हटके क्या आ गया? अमीनो ग्रुप तो बन गया बेटा जब का अमीनो सुगर। सर राइबोस सुगर में सेकंड पोजीशन पे OH की जगह क्या है बच्चा? H ग्रुप है। तो वंशिका वो क्या बन गया बेटा जी आपका? डीऑक्सी राइबोस। तीनों वर्ड समझ में आए? पक्का लिखो तीनों एग्जांपल।
तीनों एग्जाम्पल लिख दो बेटा। स्नेहा वंश, स्नेहा वंश, बोलो बेटा, स्नेहा और वंश। स्नेहा वंश बोलो भाई। बिल्कुल गुड़िया, हम एग्जाम्पल और पढ़ने वाले हैं। ग्लाइकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, जो नाग और नाम था ना गुड़िया, नाग, वो नाग इसी का एग्जाम्पल है गुड़िया। अभी नाग पढ़ाएंगे आपको, नाग क्या होने वाला है। एनसीईआरटी बुक बड़ा खेल खेलती है। तो हम वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना आपके। तो ये सारे नाम दे रखे हैं सिर्फ, तो उसने बस ऐसा नाम नहीं दिया, हमने उसको अलग तरीके से बता दिया। चलिएगा भाई। इसके साथ ही बेटा जी हमारा टॉपिक माइक्रोसैकराइड्स या बेटा जी आपके माइक्रो कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। मोनोसैकराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकराइड क्या होते हैं, ड्रायोसैकराइड्स क्या होते हैं, वो टॉपिक हमारा खत्म होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, डाइसैकराइड्स के, सब टॉपिक खत्म होता है। अब आता है हमारा पॉलीमर वाला टॉपिक। अब हमारा आता है बेटा जी मैक्रो मॉलिक्यूल का टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी, पॉलीसैकराइड, जो बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक, और उसमें हमें तरह तरह के अलग अलग कुछ आंसर मिलेंगे। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी पॉलीसैकराइड।